फ्रेंड्स, मैं आपको साइकोलॉजी का डेवलपमेंट विकास का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जो ऑल टेट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंस है। तो बाल विकास के जनक स्टैनले हॉल को कहते हैं। बाल विकास के जनक किसे कहते हैं? स्टैनले हॉल को। क्रो एंड क्रो ने बाल विकास की क्या परिभाषा दी है? 20वीं शताब्दी को क्रो एंड क्रो ने बालकों को शताब्दी कहा है। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी बोला है। पेस्टोलॉजी ने इसे वैज्ञानिक विधि बोला है, इसे वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं। बाल विकास की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? बाल विकास की सर्वोत्तम विधि विकासात्मक विधि है। बाल विकास का क्षेत्र क्या है? ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। बाल विकास का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। क्रो एंड क्रो ने बाल विकास की जो परिभाषा दी है, बाल विकास एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलता है। हडलॉक के अनुसार बाल विकास को 2 परिभाषाएं दी हैं हडलॉक ने। फर्स्ट ऑफ ऑल, विकास के द्वारा नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताओं का उदय होता है। हडलॉक ने ये कहा है कि विकास के द्वारा नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताओं का उदय होता है। और हडलॉक ने जो दूसरी परिभाषा दी है वो परिपक्वता को दिशा की ओर बढ़ने वाले क्रमागत सुसंबंधित परिवर्तनों की श्रृंखला है। जैसे जो बाल विकास के जो विकास है ना, वो एक दूसरे से संबंधित है। जैसे विकास, संज्ञानात्मक विकास और भावात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये बालक के एक दूसरे में क्रम एक दूसरे से संबंधित है। जैसे हडलॉक ने इनके चार वो बताए हैं अनुपात। जैसे इसमें आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, नए चिन्हों का उदय, पुराने चिन्हों का लोप। आकार में परिवर्तन क्या होता है? जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसका सर बड़ा होता है और उसका जो बॉडी होती है वो छोटी सी होती है, और धीरे धीरे उसका सर और बॉडी बराबर आ जाती है। अब अनुपात में परिवर्तन, जब जैसे बच्चे का साइज़ है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है और किशोरावस्था में जाता है तो उसका साइज़ चेंज होता जाता है। ऐसे ही अनुपात में परिवर्तन क्या होता है? पहले उसका सर बड़ा होता है और उसकी बॉडी जैसे छोटी होती है, फिर धीरे धीरे करके इक्वल आने लगता है। अब नए चिन्हों का उदय, जैसे लड़के होते हैं, बचपन में उनकी पतली आवाज़ होती है और जैसे ही बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे उनकी आवाज़ बदलती जाती है। ऐसे ही उनकी दाढ़ी मूंछ निकलना, ये नए चिन्हों का उदय। पुराने चिन्हों का लोप, जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं और नए दांत आने लगते हैं, तो पुराने चिन्हों का लोप हो जाता है। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने विकास को क्या बताया है? विकास लगातार होने वाली सतत प्रक्रिया है। स्किनर ने विकास को लगातार होने वाली सतत प्रक्रिया है, ये बताया है। फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही वीडियो और भी मिलती रहेंगी। आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।